तो हाय प्रीमियम यूजर्स, वेलकम है आपका लिब मॉडिंग के ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों यार, मेरा अभी थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब कि चार्जर का थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। तो पहले हम अभी एंटी चिट के बारे में आज इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस, एंटी चिट का जो चीज़ होता है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी एंटी चिट के बारे में पहले हम जानेंगे, उससे पहले हम जानते हैं कि ऑफसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको जीजी का गेम गार्डियन पता होगा, ठीक है। तो गेम गार्डन का जब आप हैक बनाते हो, ठीक है, तो आप जीजी का हैक बनाते हो तो उसके ऑफसेट जब आप निकालते हो, मान लो ठीक है ऑफसेट निकालते हो, तो ऑफसेट थर्ड पार्टी होता है। जीजी ऑफसेट थर्ड पार्टी इक्वल टू बैंड 10 ईयर टर्मिनेशन। ये क्या है कि अगर आप जीजी का ऑफसेट निकालोगे, मान लो ये एंटी बैन वालों को कंबाइन करके आप इसका ऑफसेट निकालोगे, तो ये बैन देगा डायरेक्टली आपको 10 साल के लिए। तो ये बैन क्यों देगा 10 साल के लिए? क्योंकि जीजे एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आप थर्ड पार्टी यूज़ करते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी आप देख सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आता है जो कि पबजी उसको इलीगली मानता है, ठीक है। तो आपको बैन लगेगा। और रहा सवाल आईडीए प्रो, आईडीए प्रो के ऑफसेट्स निकालोगे तो आपको नथिंग एनी बैन चांस। वो बैन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप उसके ऑफसेट जो पबजी के थ्रू ऑफिशियली आते हैं उसको आप डायरेक्टली ब्लॉक मारोगे तो आपको बैन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पबजी नहीं बेटा होता है, ठीक है। जैसे कि ये आईडीए प्रो ऑफसेट इक्वल टू ये वाला ऑफसेट, ठीक है। मान लो मैंने एग्जांपल में ऑफसेट देख के रखा है। अभी जीजे एंड आईडीए प्रो, अभी जीजे में क्या होता है, अगर आप इन दो वैल्यूज को कंबाइन करके ऑफसेट निकालेंगे तो इससे आपको बैन नहीं लगता। बैन क्यों लगता है? क्योंकि आप जीजे से वो ऑफसेट्स बनाए हो, वे उसके लिए भी बैन नहीं देता। बैन इसलिए देता है कि दो एंटीचेट को अगर आप फोर्सफुली उसको ब्लॉक करके अगर इसका ऑफसेट बनाओगे तो बैन देगा आपको, समझे क्या? तो ये चीज़ ज़्यादातर बैन के हिसाब से चलता है। अभी आप देख सकते हो कि आईडीए प्रो का ऑफसेट बैन क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लिप्स से बैठाए हुए ऑफसेट्स को आप निकाल के ब्लॉक कर रहे हो, तो इस वजह से आपको कोई भी बैन नहीं आएगा। अभी आपको पता होगा कि 10 मिनट थर्ड पार्टी बैन फॉर जीजी से आप फिक्स कर सकते हो, 10 साल का बैन और टर्मिनेशन भी फिक्स कर सकते हो। पर ये ज़्यादा दिन तक जीजी का हैक्स यूज़ नहीं होता, उससे आप लोग डायरेक्टली 10 साल बैन लगता है। जो बैन होता है 10 साल टर्मिनेशन लगता है। पर अभी के कंडीशन में अगर ज़्यादा हैंड टिचट होता है या बैन पैन सिस्टम होता है तो आपको डायरेक्टली 10 साल लगता है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें इससे बताऊँगा जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। अभी मान लो एक एंटी चीट है, ठीक है। तो एंटी चिट का क्या रहता है पता है क्या? आपको बताता है। एक एंटी चिट का एक सिस्टम रहता है। एंटी चिट का सिस्टम मतलब कि क्या होता है, एंटी चिट टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला होता है कि डायनेमिक। सेकेंड वाला होता है, सेकेंड वाला होता है कि स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के एंटीचिट होते हैं, एक तो डायनेमिक होता है और दूसरा होता है स्टैटिक। अभी इन दोनों का सीन क्या है मैं आपको बताता है। डायनेमिक का सीन क्या है कि डायनेमिक सर्वर एंटीचिट क्या करता है, आपको कंटिन्यूसली, मतलब कि कंटिन्यू 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 एंटीचिट, कंटिन्यू एंटीचिट के वैल्यूज को इंक्रीज करता है, ठीक है। कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, ठीक है। आप समझ लो, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये डिक्रीज क्यों करता है वो आपको पता करना होता है, ठीक है। या पता नहीं होगा वो, मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये सब चीज़ करेगा, पर इसका मतलब सही मतलब क्या है इसका, ठीक है। और रहा तो अभी दूसरा चीज़ मैं आपको बताता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, स्टैटिक्स सर्वर एंटी चीट, ठीक है। तो स्टैटिक सर्वर एंटी चीट, इधर आर हो गया था, सॉरी फॉर दैट, एंटी चीट इक्वल टू, ये क्या करता है, परमानेंट, परमानेंट में क्या करता है वो, परमानेंट ओनली, परमानेंट ओनली वही वैल्यूज को वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है,
स्टोर करके, पता है, स्टोर करके रखता है। मान लो अगर आप, जब तक आप मैन्युअली इधर एक टाइप करते हो, ठीक है, और नीचे क्या करोगे, टू टाइप करोगे, अगर आपको सामने से जब तक कमांड नहीं मिलेगा आप कौन सा भी चीज़ चेंज नहीं करोगे। अगर मैं आपको बोलता है इधर 1 2 डालो, आप 1 2 डालोगे, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ ही ना बोलूँगा 1 घंटे तक, आप इधर कुछ भी नहीं करेगा, तो अगर मैं 1 घंटे तो इसको कुछ भी नहीं करेगा जब तक मैं आपको चीज़ें नहीं बताऊंगा, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। अगर मैं आपको कंटिन्यूसली बोलूँगा हर 1 सेकंड में आपको इधर कुछ भी चेंजेस करना है, कौन सा भी रैंडम वैल्यू डालना है, तो मैं अभी देखो 1 1 सेकंड में क्या करूँगा, 2 डालूंगा, उसके बाद डालूंगा 4, उसके बाद डालूंगा 6, उसके बाद डालूंगा 9, या कुछ भी वर्ड्स हो गए, उसको फिर से उसके ऊपर अपडेट 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 होते रहेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा अपडेट होगा फिर से आएगा, अपडेट होगा फिर से आएगा, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। अभी ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डायनेमिक सर्वर क्या करता है कि आपके वैल्यूज़ को कंटिन्यूसली चेंज करता है, इस वजह से आपको बैन के चांस ज़्यादा रहते हैं। और स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक वर्क करता है कि एक ही वैल्यूज़ को कंटिन्यू रखता है, तो आप उसका स्टेबल एंटीचेट को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। अभी एंटीचेट का सिस्टम कैसा होता है कि जो एंटीचेट होता है वो ज़्यादा हाई कब होता है, जब हाई होता है तब अपडेट आने के बाद होता है, ठीक है, अपडेट आने के बाद होता है। पर अपडेट आने के बाद ही क्यों होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला डायनेमिक, जब अपडेट आता है तब डायनेमिक तरीके से वो अपडेट होता है एंटीचेट सिस्टम, ठीक है, एंटीचेट सिस्टम डायनेमिक तरीके से एंटीचेट हाई होता है, ठीक है। तो अभी देखो जब अपडेट होगा तब डायनेमिकली अपडेट होता है, मैंने बोला ना जब तक कोई भी कमांड नहीं आएगा 1 2 तब तक ऊपर नीचे नहीं होगा, और जब होगा तो वो स्टैटिक की तरह वर्क करेगा जब कुछ भी नहीं बोलूँगा तब, ठीक है। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो आपको सब चीज़ करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो ये होगा डायनेमिक तरीका। अभी मैं आपको सेकंड तरीका बताता है कि मान लो अगर मैं एंटीचेट की वैल्यूज़ निकालता है 131330, अभी मैं इसको ब्लॉक करता है, अभी इसके रिजल्ट्स टोटली आते हैं 4000 के आसपास, ठीक है, 4000 अराउंड, ठीक है, रिजल्ट्स। तो अगर आप इसको 131330 को आप फ्रीज करते हो, ठीक है, फ्रीज करते हो 0 से, तो एक क्या सीन होता है, जो हेक्स होता है, हेक्स एडिटर से आप कभी ओपन किए होंगे, आप देख, अभी मैं आपको एक दिखाता है, अभी आप देख सकते हो इस हेक्स एडिटर में मैं चला जाता है, ठीक है। अभी मैं हेक्स एडिटर में जाऊंगा तो आपको मैं एक लिब ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास अभी एक लिब है, ए वाला लिब है, ठीक है। तो अभी हाँ अभी आप देख सकते हो ये लिब है, तो आप देख सकते हो, मान लो ये .elf है, ठीक है, elf, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ है ना, तो ये elf एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, उसका ये हेक्स होता है, ठीक है, उसको हेक्स बोलते हैं, जो कि पबजी को मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज उसको रन करता है, इस नंबर को, ना ही स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग गेम रीड करता है, स्ट्रिंग मतलब elf को हम रीड कर सकते। मान लो अगर नाम है रॉयल, नाम है रॉयल, एक नाम है हम लोगों की, मतलब पब्लिक, मतलब हम जो आदमी लोग होते हैं उनको इंसानी स्वरूप में हम रॉयल को एक नाम बोलेंगे कि भाई किस ना किस चीज़ का नाम है, ये हम पढ़ सकते, पर एक कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता कि ये रॉयल मतलब क्या है। तो इसलिए कंप्यूटर कोडिंग में इसको, रॉयल को कंप्यूटर के नॉलेज में इसको क्या होता है कि एक बैकग्राउंड में एक हेक्स बोलते हैं, ठीक है, उसको वो बाइनरी नंबर समझते, उसको बोलते हैं बाइनरी, ठीक है, बाइनरी यही होता है 010101 से, ठीक है। तो अभी आप इधर देख सकते हो कि ELP जो स्ट्रिंग है उसका बाइनरी क्या है, ये वाला चीज़ है 7F4C4C, ऊपर से 46, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा उधर का, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं तो आप वो ना करो, ये कंपलसरी रहेगा उस चीज़ के हिसाब से, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अभी वो चीज़ तो हो गया, तो अभी करना क्या है, अभी देखो आपको स्ट्रिंग को ब्लॉक करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आने वाली चीज़ में मैं आपको जो ये इंटरफेस का आपको यूज़ नहीं करना है, ये जो सॉफ्टवेयर में ओपन किया इसको आप यूज़ नहीं करना, मैं एज ए एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अभी मेरा थोड़ा चार्जर का मतलब कि चार्जर का प्रॉब्लम, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा नहीं सिखा पाऊँगा, तो इतना तक अभी मैं आपको यही सिखा पाऊँगा, ठीक है। तो कल के अगले दिन हम आपको फिर से मिलेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।